एम्स्टर्डम शहर नीदरलैंड की कैपिटल है। हमें बहुत सारे शहरों के बारे में पता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम शहर भविष्य में अगर कोई सुनामी आ गई तो उससे बच सकता है, क्योंकि शहर ऊंचाई पे है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि शहर के कुछ शोधकर्ता कह रहे थे। पुराने ज़माने से इस शहर में एक परंपरा चालू है। यहाँ के घर और बिल्डिंग ज़्यादातर लकड़ी से बनी होती है। इसका भी एक इतिहास है। प्राचीन लोगों ने घर या इमारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल किया था और आज भी शहर के घर पूरी तरह से लकड़ी से बने हैं। दुनिया के बाकी शहरों में बिल्डिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। हम उसे टेम्पल नाम से जानते हैं। टेम्पल मतलब मंदिर नहीं, बल्कि इमारत बनाने के लिए खास लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे टेम्पल कहा जाता है। नीदरलैंड दुनिया में ट्यूलिप्स, फ्लावर, कैनल, इन चीज़ों के लिए फेमस है। ट्यूलिप्स फ्लावर का इतिहास जानने की कोशिश की तो नीदरलैंड का नाम आगे आता है। एम्स्टर्डम शहर के इंजीनियर लोगों ने एक जानकारी दी थी। शहर का स्किपोल एयरपोर्ट समुद्र लेवल से 4.5 मीटर नीचे है। फिर भी नीदरलैंड देश दुनिया की सुनामी प्रणाली से काफ़ी दूर है, इसलिए देश को और शहर को सुनामी का खतरा नहीं रहेगा। पंछियों के अंडे अलग अलग कलर के क्यों होते हैं? हम अंडे की आकार की बात नहीं करेंगे, लेकिन कलर का क्या रिलेशन है इसके ऊपर बात करेंगे। पंछी विज्ञान में इसके बारे में बहुत कुछ बताया है। अंडों का अलग अलग कलर, उसका पैटर्न और उसके ऊपर के काले धब्बे, इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण, पंछी घोंसले में अंडे देते हैं और ये अंडे ज़्यादातर शिकार करने वाले पंछियों को आसानी से नजर आते हैं। और कुछ पंछी पेड़ के अंदर गुफा घोंसले में अंडे देते हैं, वो पूरी तरह से सफ़ेद होते हैं। और खुले में घोंसला बनाने वाले पंछी के अंडे सफ़ेद और बाकी कलर के भी होते हैं। इसका रियल कारण क्या है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च चालू है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस बात का एक और कारण है जिसके ऊपर आसानी से यकीन नहीं होगा। कुछ अंडे कलर में दिखते हैं और उसके ऊपर काले धब्बे होते हैं, क्योंकि पेड़ पर सिर्फ एक पंछी का घोंसला नहीं होता। शायद उनको अपने अंडे पहचानने के लिए नेचर ने यह सिस्टम दी होगी। सच्चाई क्या है ये बताना काफ़ी मुश्किल है। जब तक रिसर्च पूरा नहीं होता तब तक आपको सही जवाब देना मुश्किल है। पंछी विज्ञान में ऐसा सब कुछ कहा है, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन साल 2017 में कुछ पंछियों के ऊपर स्टडी किया था। उससे पता चला पंछियों की उड़ने की गति पे भी अंडे का आकार और कलर डिपेंड होता है। दुनिया में आप किसी भी देश का झंडा देखोगे तो एक बात नोटिस कर सकते हो, झंडे की दोनों भी तरफ एक ही डिज़ाइन होती है। लेकिन मोल्डोवा नाम का छोटा सा देश है जो कि यूरोप में आता है। मोल्डोवा और पराग्वे, दुनिया में यही दो देश ऐसे हैं जिनके झंडे के दोनों बाजू में अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल किया है। आप इस फोटो में देख सकते हो। दुनिया में 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रेगिस्तान में रहते हैं, लेकिन कैसे? रेगिस्तान में उनको पानी और खाने की चीज़ें कहाँ से मिलती होगी? इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं। सच्चाई जानते हैं उससे पहले हमें जानना होगा रेगिस्तान क्या है। पृथ्वी पर जितना भी जमीन का एरिया है उसका 5वां हिस्सा रेगिस्तान है। दुनिया के हर महाद्वीप में रेगिस्तान पाया जाता है। अंटार्कटिका भी एक सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पृथ्वी पर अटकामा एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पे इंसानी वस्ती सबसे ज़्यादा है। सदियों से लोग यहाँ पे रहते हैं। हालांकि इनकी आबादी बाकी दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जिन्हें पानी, खाना और नई जगह की तलाश में चलना पड़ता है। इस दुनिया में अंधविश्वास कई सालों से चलता आ रहा है। आज भी लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। शायद आने वाले 100-200 सालों तक लोगों के मन से अंधविश्वास नहीं मिटेगा। लेकिन आपने बहुत बार एक चीज़ पढ़ी होगी, लोग अमर बनने के लिए जादू टोना करते हैं। इन बातों के ऊपर कुछ कहानियाँ भी बनी है। मैं आपको किसी सुपरस्टिशन के बारे में नहीं बताने वाला, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पुराने लोगों ने जो किया वही आज भी लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इंसान शुरू से सबकी मौत देखते आ रहा है, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल खड़ा होता है, मरने के बाद क्या होगा? इसी बात को लेकर अंधविश्वास बढ़ता गया। लोग जादू टोना करने लगे। मौत के बाद क्या होता है, अमर बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब जानने के लिए काला जादू करने लगे। लेकिन ये सब मैं नहीं कह रहा, इस बात के सबूत मिले हैं। साइंटिस्ट लोगों को कालगणना शुरू होने से 2150 साल पहले के कुछ सबूत मिले, जिससे ये साबित होता है उस समय के लोग अमर बनने के लिए जादू टोना करते थे। प्राचीन सुमेरियन संस्कृति में एपिक ऑफ गिलगामेश नाम की एक पोयम मिली थी जो अमर बनने के बारे में बताती है। आज का साइंस इन बातों पे भरोसा नहीं करता। इतिहास में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी, आने वाले कुछ सालों में दुनिया पानी में डूब जाएगी या भविष्य में एक बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराएगा। लेकिन हम मेन पॉइंट की बात करते हैं।
पुराने ज़माने में दुनिया के एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने के लिए कोई मशीन नहीं थी। लोग समुद्र पार करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे, इसलिए उस समय की चित्रलिपि आज भी एक रहस्य बन के रह गई। एक चित्रलिपि दूसरे महाद्वीप के चित्रलिपि जैसी है, लेकिन ये कैसे संभव है, इस बात का जवाब आज भी किसी को पता नहीं। उसी तरह पुरानी कुछ कहानियां वो भी एक जैसी है। सुमेरियन संस्कृति में दुनिया पानी में डूब जाएगी, इसके बारे में बताया है, वैसे सबूत मिले हैं, मतलब 2150 साल पुराने। लेकिन एक बात अजीब है, सुमेरियन, मेसोपोटामिया, आयरिश, वेल्स, चीनी, भारत, कोरिया, मलेशिया और आदि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के पुरानी कथाओं में दुनिया पानी में डूब जाएगी, इस तरह की बातें लिखी है। मैंने शुरू में एक बात कही थी, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो कहानियां एक जैसी कैसे हो सकती है, इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।